प्रिय मित्रों नमस्कार। सूर्य का गोचर 17 सितंबर 2022 को कन्या राशि में होने वाला है। सूर्य राजा हैं और बुध युवराज हैं। बुध की राशि कन्या राशि होती है। राजा का युवराज के घर में जाना क्या क्या प्रभाव देगा, विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव होंगे, क्या दुष्प्रभाव होंगे, इनकी चर्चा हम आज के कार्यक्रम में करेंगे। उन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए, प्रभावों की शुभता को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, उन उपायों की भी चर्चा इस वीडियो में होगी। सर्वप्रथम हम कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो सबके साथ घटित हो सकती हैं। विशेषतया यह राशिफल उन लोगों के लिए ज़्यादा मायने रखता है जिनकी सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य की अंतर्दशा चल रही है या सूर्य की प्रत्यंतर दशा चल रही है। सूर्य से संबंधित व्यवसाय जिनके हैं उनके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जो इस राशिफल में बताई जाएंगी। वैसे सूर्य का यह गोचर सभी लोगों के लिए ही महत्वपूर्ण होगा। चूँकि बुध के घर सूर्य का प्रवेश हो रहा है, इसलिए बुध से संबंधित व्यवसाय भी जिन लोगों के हैं उनके ऊपर भी सूर्य के गोचर का विशेष प्रभाव पड़ेगा। जैसे काव्य, लेखक, ज्योतिष, समाचार पत्र में काम कर रहे हों, संपादक हैं, रेलवे में काम कर रहे हों, डाक विभाग में काम कर रहे हों, बैंकर्स हों, यदि या सब्जी का काम कर रहे हों, फलों का काम कर रहे हों, इन क्षेत्रों में यदि आपका काम है तो आपके ऊपर विशेष प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ परफ्यूम का काम है, गोल्ड का काम है, किसी भी तरह आभूषणों का काम है, मेडिसिन का काम है, मेडिकल स्टोर है, या आप डॉक्टर हैं या कंपाउंडर हैं, किसी भी तरह से मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, एरोप्लेन में काम कर रहे हैं, हवाई यात्राएं आपकी ज़्यादा होती रहती हैं, या हवाई जहाज़ में आप किसी भी तरह से काम भी कर सकते होंगे। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है आपकी, फोर्स में काम कर रहे होंगे, मैनेजर होंगे, प्राइवेट होंगे या गवर्नमेंट में होंगे। ठेकेदारी का भी यदि आप काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कोई भी काम आप ले सकते हैं, ले रहे होंगे, तो उन लोगों के ऊपर इस गोचर का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि सूर्य राजा होते हैं और बुध युवराज होते हैं। राजा का बुध युवराज के घर में जाना अच्छा ही प्रभाव देखने को मिलेगा, बहुत ही तो नुकसान नहीं करने वाले हैं। फिर भी क्या क्या हानियां हो सकती हैं, कुछ ना कुछ तो दिक्कतें होंगी। अभी तक सूर्य राहु की पूर्ण दृष्टि में थे, राहु से भी मुक्ति मिल रही है, उसका भी सुप्रभाव, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, सूर्य पुरुष तत्वीय ग्रह होता है और अभी तक सिंह राशि पर विचरण कर रहे थे। अब सूर्य कन्या राशि पर जा रहे हैं और कन्या राशि स्त्री तत्वीय राशि होती है। एक पुरुष तत्वीय ग्रह का स्त्री तत्वीय राशि पे जाना क्या बता रहा है? पुरुष के अंदर थोड़ा सा स्त्री के गुण का आ जाना, अर्थात आपके स्वभाव में जो उग्रता देखने को मिल रही थी वो समाप्त हो सकती है, थोड़ी नरमी आएगी, लचीलापन आएगा। आप जहाँ जहाँ अड़ियल रवैया अपनाए रहे होंगे थोड़ा सा आप झुकेंगे। यदि आप के घर में हो सकता है आपके द्वारा क्लेश हो रहा हो, ईगो आपके अंदर ज़्यादा आ रहा हो, वहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिल रही थी, वहाँ भी आपको अब थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। बहरहाल जो पहले के गोचर में जितनी अधिक परेशानियाँ हो रही थी, शायद इस गोचर में आपको उन परेशानियों से मुक्ति मिलने वाली है। ये तो कॉमन बात हुई जो लगभग सभी राशियों के लिए प्रभावी रहेगी। अब देख लेते हैं विभिन्न राशियों में मेष से लेकर के मीन तक क्या क्या प्रभाव सूर्य के इस गोचर के दौरान देखने को मिलेंगे। मेरे प्रिय साथियों, सर्वप्रथम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लिए यह गोचर आपके 6वें भाव में होने जा रहा है। सूर्य का 6वें भाव पर जाना आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। 6वें भाव पर सूर्य वैसे भी बहुत अच्छा काम करते हैं। 6वें भाव पर रोग, रिपु और ऋण तीनों का विनाश होने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, 6वें भाव पर आपके बुध भी गोचर कर रहे हैं और शुक्र भी गोचर कर रहे हैं।
यानी कि रोग आपके प्रभावी हैं। बुध हालांकि अपने ही राशि पर गोचर कर रहे हैं तो वहाँ आपको राहत मिल रही होगी, लेकिन शुक्र जो कि 6वें भाव पर गोचर कर रहे हैं, नीच राशि पर गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ हालांकि नीच भंग राजयोग बन रहा है, लेकिन फिर भी आपके स्वास्थ्य को लेकर के आपको परेशानियाँ मिल रही होंगी। सूर्य जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे आपके स्वास्थ्य में आशातीत सफलता मिलेगी, आपको बहुत कुछ अच्छा महसूस होगा। जहाँ ऋण आप कर्ज लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र का नीच राशि में पहुंच जाना आपको यह दिखा रहा है कि आराम तलब जीवन जिएं। शुक्र की पूर्ण दृष्टि सैया सुख में है, द्वादश भाव में है, तो आपको आराम तलब जीवन जीने के लिए शुक्र बाध्य कर रहा है और आपको कर्ज तले दबा रहा है। सूर्य देव के पहुँचते ही उन कर्जों से भी मुक्ति मिलने वाली है। धीरे धीरे आप कर्ज चुकता करते देखे जाएंगे। बुध वहाँ आपको जरूर संबल प्रदान कर रहे हैं। चूँकि शुक्र और बुध दोनों विराजमान हैं, आपके शत्रु में वृद्धि तो हो ही रही है, परंतु सूर्य आकर के शत्रु हंता योग बनाएंगे, शत्रुओं का विनाश होगा। शत्रुओं से डरने की अब आवश्यकता 17 सितंबर के बाद नहीं रहेगी। जहां अभी तक शत्रुओं से आपको परेशानियां देखने को मिल रही थी, वहीं अब सूर्य देव आकर के उन शत्रुओं से मुक्ति अवश्य दिला देंगे। वहीं द्वादश भाव में सूर्य की पूर्ण दृष्टि है। द्वादश भाव सूर्य प्रकाश है, जहां कहीं भी सूर्य की पूर्ण दृष्टि होगी उस भाव को वो प्रकाशित कर देगा। द्वादश भाव गुप्त कार्य का भाव है। यदि आपके द्वारा कोई कहीं गुप्त कार्य किया गया हो, वो प्रकाशित होने वाले हैं, सचेत रहिएगा। और वास्तव में प्रकाशित हो जाएं, ये अच्छी बात है। सरकारी कामकाज कर रहे हूँ तो हो सकता है आपको बाहर जाने की भी स्थिति आ जाए, हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए या किसी सरकारी काम से आपको बाहर भेजा जाए, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। चूँकि पंचम भाव का स्वामी 6ठे भाव पर आ रहा है, तो हो सकता है संतान से अनबन हो सकती है या संतान के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहना होगा। लव लाइफ में भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। शुक्र नीच राशि में चल रहे हैं और 6वें भाव पर चल रहे हैं, वहीं पंचम भाव का स्वामी भी 6वें भाव पर आ जाएगा। परंतु सबसे बड़ी राहत जो देखने को मिल रही है सभी राशियों के लिए, तो गुरु की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर है और गुरु बहुत ही पावर लिए हुए हैं, वक्री होकर के बैठे हुए हैं, इसलिए सब कुछ नियंत्रित करने वाले होंगे। जो आपको जितनी भी परेशानियां यदि आ भी रही होंगी, नियंत्रित होंगी, बहुत कम हो जाएंगी। संतान से अनबन जो मैंने बताया, संतान के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि 6वां भाव कंपटीशन का भाव होता है, तो कंपटीशन में तो आपकी रुचि बढ़ेगी। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें सफलता भी मिल जाएगी। क्योंकि 6वें भाव से सूर्य की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव में, तो यदि आप बाहर जा कर के पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। परंतु थोड़ी भी दिक्कत इसलिए मैंने बताया क्योंकि 6वां रोग का भी भाव होता है। पढ़ाई में यदि आप मन लगाए हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको बीमारियां भी घेर रही होंगी, वहाँ थोड़ा सूर्य के उपाय करते हुए सावधान रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है। उपाय मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, वही उपाय सभी को करने हैं। चलिए वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का पंचम भाव में गोचर होने वाला है। पंचम भाव में गोचर करते हुए सूर्य कुछ अच्छे परिणाम भी देते हुए देखे जाएंगे और कुछ बुरे परिणाम। अच्छे परिणामों की पहले बात करते हैं। तो अच्छे परिणाम, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव त्रिकोण भाव पर जा रहा है, तो भवन निर्माण करवा सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, नई जमीन खरीद सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि से सूर्य मुक्त हो रहे हैं, मान सम्मान में वृद्धि होगी। कोई सरकार की तरफ से आपको इनाम मिल सकता है, सम्मानित किए जाएंगे। इस तरह आपके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी।
यदि स्टूडेंट्स हैं तो उनकी शिक्षा को लेकर के आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, उनको उनकी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, अपार सफलता देखने को मिल रही है। यदि माँ का स्वास्थ्य भी खराब रहा होगा तो वो भी अब सुधार की ओर बढ़ेगा। बुरे परिणाम क्या मिल सकते हैं? सबसे पहले मैं गर्भवती महिलाओं को सचेत करूंगा। पंचम भाव में सूर्य का जाना उनके लिए कुछ अच्छा नहीं है, सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि आप गर्भवती महिला हैं, यदि पुरुष हैं तो उनकी, यदि गर्भवती पत्नियां हैं तो उनको भी सचेत रहने की आवश्यकता होगी। दूसरा, मन परेशान हो सकता है, मन खिन्न हो सकता है, वहाँ थोड़ा आपको मेडिटेशन की आवश्यकता होगी। धन बचाइएगा। चूँकि सूर्य का गोचर दुस्वभाव राशि पर हो रहा है, इसलिए संतान के स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, सचेत रहना होगा। बहरहाल अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं। मैं आपका राशिफल चंद्र राशि के आधार पर ही बता रहा हूं, यानी कि चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस भाव पर बैठे हैं उसी को अपना चंद्र राशि मानिएगा। यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो अपने नाम के अनुसार भी आप ये गोचर का प्रभाव देख सकते हैं। उपाय अंत में बताए जाएंगे, अवश्य करते रहिएगा। इन उपायों से आपको मन की शांति भी मिलेगी और विभिन्न प्रकार के जो दुष्परिणाम हैं वो भी बहुत हद तक कम होते नजर आएंगे। मिथुन राशि की बात करूं तो मिथुन राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव पर ये सूर्य का गोचर होने वाला है। चतुर्थ भाव पर सूर्य पहुंच करके आपके मान सम्मान में वृद्धि कर देंगे। सरकार की तरफ से आपको सम्मानित किया जा सकता है, प्रसिद्धि मिलेगी, सरकार से लाभ मिलेगा। लेकिन वहीं थोड़ी दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं। मन परेशान रहेगा, आप झगड़े विवाद में भी फंस सकते हैं। ईगो आपके अंदर बहुत आ जाएगा। एंसेस्ट्रल संपत्ति, पूर्वजों की संपत्ति यदि आपको नहीं मिल रही थी वो मिलने वाली है। खर्च आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। ट्रैवलिंग भी आपको करनी पड़ सकती है। दुष्परिणाम भी हैं और अच्छे परिणाम भी हैं। उपाय करते रहिएगा, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि की यदि बात करूं तो कर्क राशि के लिए गोचर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होंगी, वो भी मैं बताने वाला हूं, लेकिन अच्छाई क्या है? कर्क राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके तृतीय भाव से होने वाला है और तृतीय भाव पर सूर्य बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। 3, 6, 10 और 11 इन भाव पर सूर्य का गोचर बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला होता है। मान सम्मान में वृद्धि, यदि आपके नौकर चाकर हैं तो वो भी आपसे बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं, प्रियभाषी बनेंगे। यदि चूंकि अभी तक द्वितीय भाव में गोचर हो रहा था तो आपके मुंह से बहुत ही कड़वा शब्द निकल रहा होगा, उग्र स्वभाव होता रहा होगा। लेकिन अब क्योंकि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया है कि कन्या राशि पर जा रहे हैं, स्त्री तत्वीय राशि पर जा रहे हैं और पुरुष तत्वीय ग्रह का स्त्री तत्वीय राशि में जाना थोड़ा ना थोड़ा स्त्री तत्व के गुण ले लेना होता है। वहीं आपके स्वभाव में लचीलापन देखने को मिलेगा, भाषा आपकी मधुर होती दिखेगी। नया वाहन खरीद सकते हैं, हार्ड वर्क करेंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी। दिक्कत क्या हो सकती है? आपको आपके बड़े भाई को जरूर दिक्कत हो सकती है, उनको परेशानी झेलनी पड़ेगी। अच्छे परिणाम पाने के लिए आप उपाय अवश्य करते रहिएगा जो वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। सिंह राशि के लिए सूर्य का गोचर द्वितीय भाव पर होने वाला है। अपने से द्वितीय भाव पर गोचर करते हुए सूर्य क्या करेंगे? यहाँ पर आपकी वाणी को कटु बना देंगे। आप किसी से भी गलत तरीके से पेश आते हुए नजर आएंगे, वहाँ थोड़ा आपको बचना होगा। नेत्र विकार हो सकते हैं, मुख के रोग भी हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये स्थिति अच्छी दिख रही है, धन लाभ देखने को मिल रहे हैं, आकस्मिक धन लाभ प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि सूर्य की अष्टम भाव पर पूर्ण दृष्टि है। मित्र आपसे दूर होते हुए नजर आएंगे। वाहन इस समय ना ही ले तो ही अच्छा है। थोड़ी अच्छाई थोड़ी बुराई सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको देखने को मिलेगी। अच्छाई मुझे सिर्फ इतनी देखने को मिल रही है कि धन लाभ के योग दिख रहे हैं। वहीं आपको वाहन चलाते हुए सावधानी बरतनी है। यदि स्टूडेंट्स हैं तो आपका मन थोड़ा पढ़ाई से भटक सकता है। यह गोचर 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक है। उपाय अवश्य करते रहिएगा। मिला जुला प्रभाव दिखाने वाला यह गोचर है आपकी राशि पर। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
चूँकि गुरु की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर है, पूरा बल प्रदान कर रहे हैं। यदि बुरे प्रभाव सूर्य देने के लिए आतुर होंगे तो वहीं गुरु वहाँ कंट्रोल करेंगे और आपको इन बुरे प्रभावों में कमी जरूर देखने को मिलेगी। यदि आप इन जो मैंने बताए थे सूर्य के से संबंधित व्यवसाय और बुध से संबंधित व्यवसाय, वहाँ यदि आप कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं तो वहाँ भी आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहरहाल ये गोचर आपके लिए थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा प्रभाव दे करके देने के लिए आया है, वहाँ थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर उनके लग्न पर ही होने वाला है। फिर से मैं बता दूं कि आपका यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर बताया जा रहा है, अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर बैठे हैं उसी को अपनी चंद्र राशि समझे, या यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो अपने नाम के आधार पर भी देख सकते हैं। चूँकि आपके लग्न में शुक्र नीच के होकर के बैठे हैं, हालांकि नीच भंग राजयोग बन रहा है, वहीं बुध अपनी ही उच्च राशि पर बैठे हुए हैं। बहुत ही बुरा प्रभाव शुक्र का नहीं पड़ रहा है, फिर भी सूर्य वहां पहुंच करके क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बुरा कर सकते हैं, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपकी कुशाग्र बुद्धि, यानी कि शार्पनेस, बुद्धि में शार्पनेस बढ़ जाएगी। आप कोई भी चीज़ जजमेंट करने के लिए, कोई भी चीज़ फैसला करने के लिए बहुत ही अच्छा फैसला करेंगे और बहुत ही तत्परता के साथ, बहुत ही जल्दी के साथ। साहस आपके अंदर जो देखने को मिलेगा वास्तव में वो पिछले दिनों की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ईगो आ सकता है, घमंड आ सकता है, उससे ज़रूर बचिएगा। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी लग्न में ही है। अच्छी बात है, यात्राएं तो होती नज़र आ ही रही हैं, यात्राएं तो आपको करनी ही है। स्टूडेंट्स हैं तो बाहर पढ़ने के लिए चले जाइए, बहुत अच्छी बात है। यदि सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, हो सकता है सरकारी कार्य से आपको बाहर जाना पड़ जाए। क्रोध में थोड़ा कंट्रोल, एक्सपेंसेस में करो कंट्रोल, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी लग्न में आ रहा है, व्यय भाव का स्वामी लग्न में आ रहा है, तो एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना होगा। वही नेत्र विकार की संभावना आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है, चूँकि अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति और प्रथम भाव में सूर्य की उपस्थिति, देखिए क्या संयोग बन रहा है। सिर में चोट लग सकती है, वहाँ थोड़ा सावधानी बरतिएगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सूर्य पर पूर्ण दृष्टि गुरु की है, अवश्य ही सूर्य के दुष्परिणामों को कम करते हुए देखे जाएंगे, लेकिन फिर भी उपाय जरूर कर लीजिएगा, वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। सूर्य से संबंधित आपको जो भी दुष्परिणाम आने को होंगे उसमें जरूर कमी आपको देखने को मिलेगी। तुला राशि के लिए सूर्य का यह गोचर द्वादश भाव में होने जा रहा है। निसंदेह द्वादश भाव में सूर्य का बहुत अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है, परंतु सूर्य के इस दुष्प्रभाव को भी मैं बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं बोलूँगा, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि है और गुरु बहुत ही पावर लिए हुए हैं, जो कि आपके छठवें भाव पर बैठे हैं। छठवें भाव पर वक्री होकर के गुरु अपने ही घर पर बैठे हैं और पूर्ण दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं, तो उनके दुष्परिणामों को अवश्य ही कम करेंगे। क्या क्या दुष्परिणाम मिल सकते हैं? एक्सपेंसेस अधिक होंगे, खर्च अधिक हो सकते हैं, आपको बाहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा करनी है अच्छे कार्य के लिए कर लीजिए, वैसे भी गुरु की पूर्ण दृष्टि व्यय भाव पर है तो व्यय आपका बुरा नहीं करवाएंगे, परंतु वहीं व्यय भाव पर शुक्र की उपस्थिति भी है। हालांकि नीच भंग राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, फिर भी शुक्र चाहेंगे कि मैं एक्सपेंस करवाऊं, कहाँ? लग्जीरियस लाइफ में, और आप करते हुए देखे जाएंगे। सूर्य भी वहां पहुंच गए हैं, इसलिए आप करते हुए देखे जाएंगे। आय भाव का स्वामी व्यय भाव में, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति आ सकती है, वहाँ थोड़ा आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता अवश्य होगी। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, हड्डियों से संबंधित आपको दिक्कतें हो सकती हैं। यदि चोट आपको पुरानी चोट है, हो सकता है उनमें भी दर्द हो जाए। पित्त संबंधित रोग भी हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मामले मुकदमे में फंसे हुए हैं, हो सकता है वहाँ फिर से आपको
इन्वॉल्व होना पड़े, दिक्कत देखने को मिल सकती है। सरकार की तरफ से आपको दंड भी दिया जा सकता है, यानी सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ कम ही देखने को मिल रहा है। परंतु फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो स्थिति अमूमन द्वादश भाव में सूर्य के जाने से बन जाती है वो तो कतई नहीं बनने वाली है, क्योंकि गुरु बहुत ही पावरफुल होकर के नज़र डाले हुए हैं, रक्षा एक तरफ से कर ही रहे हैं। यदि ग्रह उस क्षेत्र पर आ गए हैं तो एक क्षेत्र से उन स्थितियों में रक्षा भी हो रही है, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी सूर्य से संबंधित उपाय अवश्य ही करते रहिएगा। इन उपायों से आपकी ये जो दिक्कतें हैं आने को आतुर हैं, दिक्कतें आने के लिए तैयार हैं, ये अवश्य ही आपकी टल सकती है। वृश्चिक राशि की यदि बात करूं तो वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का गोचर अति उत्तम होने वाला है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, सूर्य की स्थिति आपके अनुकूल है, तो सूर्य इस माह 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक आपको सब कुछ देने वाले हैं। वो कैसे? एकादश भाव में बैठ करके आय में वृद्धि कर देंगे। यदि आपके आय के स्रोत नहीं हैं, नए आय के स्रोत बन जाएंगे। आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलने वाला है, सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया जा सकता है। साथ ही साथ घर में कोई नया उत्सव हो सकता है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, प्रमोशन के भी चांसेस बन रहे हैं। बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहेगा और आपको बड़ों का आशीर्वाद लेना भी है। सूर्य की यह उपस्थिति आपके लिए सब कुछ देने वाली है। शुक्र का आय भाव में नीच राशि में बैठना थोड़ी दिक्कत कर सकता है, लेकिन नीच भंग राजयोग है, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पंचम भाव से गुरु वक्री गुरु की पूर्ण दृष्टि बहुत अच्छी स्थिति देने वाली है और बुध का आय भाव में अपने ही घर में बैठना बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक। तो आपका सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है, इसको ज़रूर पकड़ लीजिएगा। धनु राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति। दसम भाव में सूर्य का गोचर 17 सितंबर 2022 से लेकर के 17 अक्टूबर 2022 तक, एक माह के लिए गोल्डन चांस। दसम भाव पर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, सरकार की तरफ से लाभ, हर तरह से पिता को स्वास्थ्य लाभ, पिता की से यदि अनबन रही होगी वो भी दूर, प्रमोशन, कुटुंब में परिवार में आपकी अच्छी स्थिति, सब कुछ देखने को मिल रहा है। कुछ भी नुकसान नहीं देखने को मिल रहा है। गुरु की पूर्ण दृष्टि है, बलि गुरु की पूर्ण दृष्टि है। बुध अपने ही घर में दसम भाव पर ही बैठे हैं और उच्च भाव पर वक्री होकर के बैठे हैं। वहीं शुक्र बैठे हैं, नीच भंग राजयोग बनाते हुए बैठे हैं। बहरहाल यह गोचर आपके लिए हर तरह से अच्छा ही अच्छा जाने वाला है। इस गोचर का पूर्ण लाभ उठाइएगा। भुवन भास्कर सूर्य भगवान की आराधना प्रतिदिन करते रहिएगा। मकर राशि के जातकों के लिए थोड़ी सी परेशानी झेलने को मिल सकती है, अच्छाई भी है और परेशानियां भी हैं। देखिए, नवम भाव पर सूर्य का गोचर हो रहा है और नवम भाव पर जब सूर्य देव आते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। नवम भाव पर यानी पिता से अनबन हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य को भी परेशानी हो सकती है, आपके कार्य क्षेत्र में दिक्कत हो सकती है, आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से बदलाव हो सकते हैं। यदि सरकारी नौकरी पर हैं तो हो सकता है आपको दूसरा काम दे दिया जाए। बहरहाल आय की कमी हो सकती है, मानसिक अशांति मिल सकती है आपके, चूँकि अष्टमेश होकर के सूर्य नवम भाव पर जा रहे हैं तो वहाँ भी थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, आपके भाग्य में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे। 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक आपको सरकारी कार्य क्षेत्र में भी विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आप किसी के अधीन कार्य कर रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा सामंजस्य बना करके चलिएगा, अनबन की स्थिति ना पैदा हो। थोड़ा सा एक माह आप सचेत रहिएगा। इन सचेत रहने की स्थितियों में आपको ये देखने को मिलेगा कि शायद आगे का समय काफ़ी अच्छा चला जाए। सूर्य के इस गोचर को बहुत अच्छा बनाने के लिए, दुष्प्रभावों को कम करने के लिए उपाय अवश्य करते रहिएगा। उपाय मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर उनके अष्टम भाव पर होने वाला है। अब देखिए, अष्टम भाव क्या है? अंधकार है और सूर्य क्या है? प्रकाश है। यानी इस प्रकाश का अंधकार में जाना क्या प्रभाव देगा?
क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ हैं, बुराइयाँ सुन लीजिए। आपको सबसे पहले देखिए, सूर्य जब भी अष्टम भाव में जाते हैं तो बुरे कामों का फल देने लगते हैं। जितना भी आपके द्वारा बुरे कार्य पूर्व में किए गए हैं उनका फल प्राप्त होने के लिए समय आ गया है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि आपने अच्छा काम किया है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम किया है तो बुरा भी फल मिलेगा। शत्रुओं से झगड़ा हो सकता है। शत्रु यदि झगड़ा करने के लिए आतुर हो जाए, वहाँ सचेत हो जाइएगा। अगर टल जाए झगड़ा तो टाल दीजिएगा। राज भय हो सकता है, यदि आप झगड़ा करेंगे तो हार हो सकता है, आप ही की हो जाए, सरकार की तरफ से आपको ही दंड दिया जाए। हेल्थ को यदि देख लें तो चूँकि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जा रहा है तो लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है बिजनेस के पार्टनर से लेकर के कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाए, बाधा उत्पन्न होने लगे, उनसे ही कोई मनमुटाव होने लगे, वहाँ भी थोड़ा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा आपको भी सचेत रहने की आवश्यकता है। हड्डियों में दर्द हो सकती है, हो सकता है चोट चपेट दुर्घटना की भी संभावनाएं बन सकती हैं। तो ये जो गोचर है आपका, आपको सचेत रहने की आवश्यकता ज़्यादा है। 1 माह के लिए समय आया है। मैं फिर से यही बता दूं कि चूंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि है तो बहुत ही नुकसान तो नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत झटका जरूर लग जाएगा, उससे ज़रूर सावधान रहिएगा। सूर्य भगवान की आराधना जरूर करते रहिएगा और मेरे द्वारा बताए गए उपायों को यदि करते रहेंगे तो अवश्य ही इन गोचर के दुष्प्रभावों से आपको कमी देखने को मिलेगी। मीन राशि की यदि बात करूं तो मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर उनके सप्तम भाव पर होने वाला है। सप्तम भाव पर सूर्य जब भी पहुंचते हैं तो देखिए, काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव तुला राशि आती है और तुला राशि सूर्य की नीच राशि होती है। तो सप्तम भाव पर जब भी सूर्य होते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं देते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। सर्वप्रथम वो आपको यानी लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहे होंगे, यानी सूर्य जिस भी घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, चूँकि सूर्य प्रकाश है, उसको प्रकाशित कर देता है, आपको प्रकाशित करेगा, यानी आप फोकस में आएंगे। आपके अंदर ईगो होगा, ईगो ही तो दिक्कत करता है, आपके अंदर ईगो होगा, घमंड आ सकता है, आप हर क्षेत्र में आगे ही आगे देखने को मिलेंगे, नेतृत्व क्षमता देखने को मिलेगी, लीडरशिप बहुत अच्छी है, उसको यदि अच्छी जगह लगा दो तो वो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, बुरी जगह लगा दो तो वो बुरा प्रभाव भी दिखा सकती है। चूँकि सप्तम भाव पर बैठा है तो दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती है, टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। पार्टनर का भाव है, बिजनेस पार्टनर है, उससे भी थोड़ी टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। देखिए, छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव पर जा रहा है तो यदि पार्टनर से थोड़ा जो स्थिति देखने को मिल रही है, बिजनेस पार्टनर से हो सकता है पैसे के लेन देन में आपसे विवाद हो जाए, तो वहाँ थोड़ा सचेत रहने की आपको आवश्यकता होगी। यदि विवाद की स्थिति आती है तो 1 मंथ, फॉर ओनली 1 मंथ आपको टाल जाना है, इसके बाद आप बात कर सकते हैं। 1 महीने के लिए बात न करिएगा। यदि कर्ज आपको देना है, लाइफ बिजनेस पार्टनर को देना है, कर्ज के रूप में पैसा देना है, तो फॉर 1 मंथ टाल जाइएगा, न दीजिएगा। वहीं लाइफ पार्टनर, चूँकि छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में जा रहा है, लाइफ पार्टनर की स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। छठा भाव रोग, रिपु और ऋण तीनों का होता है, तो रिपु शत्रु का स्वामी सप्तम भाव पर जा रहा है, शत्रुता करवा सकता है। आपको यहाँ विशेष रूप से सावधानी बरतना आवश्यक है। यदि आप वीडियो के प्रारंभ में बताए गए कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं तो अवश्य से अवश्य आपको इन परेशानियों से तो 2-4 होना ही पड़ेगा। फिर भी चूँकि यदि आप पूरा वीडियो मेरा देखे हुए हैं तो जान रहे होंगे कि मैंने पहले भी बताया है कि गुरु की पूर्ण दृष्टि है, बलि गुरु की पूर्ण दृष्टि है और बुध स्वयं इसी भाव पर, यानी जिस भाव पर सूर्य आ रहे हैं उसी भाव पर वक्री होकर के बैठे हैं और वो बुध का ही घर है, मूल त्रिकोण राशि है, तो अच्छा ही परिणाम होगा। यदि बुरे परिणाम मैंने बताए हैं तो उसमें भी आपको बुरे परिणामों में कमी देखने को मिलेगी। ओवरऑल यदि देखा जाए
तो सूर्य का ये गोचर सभी राशियों के लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, जो दिक्कतें बहुत होने वाली थी वो कम ही होंगी, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि है। उपाय के तौर पर आपको बस सूर्य भगवान की आराधना करनी है। प्रत्येक दिन भगवान सूर्य में जल चढ़ाइएगा, जल अर्पित कीजिएगा। जल कैसे अर्पित करना है मैं बता दूं। एक ताम्र पात्र में, पात्र आपका तांबे का ही होना चाहिए, ताम्र पात्र में जल डालिए और उसमें लाल पुष्प डालिए, रोली डालिए, थोड़े से चावल डालिए। यदि लाल चंदन मिल जाए तो वो अति उत्तम है, वो आप डाल सकते हैं। और उदित होते हुए सूर्य को आप जल अर्घ्य कीजिए, इससे आपको अवश्य से अवश्य लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य नारायण आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करे और आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, यही मेरी मनोकामना है। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले राशिफल के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।